काफ़ी मुश्तरक एम्स हैं दोनों के, और मैं समझता हूँ कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं थी कि ड्रोन हमले अब फिर शुरू हुए। और इसी असना में आप देखिए कि बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत आला सतह की एक मिलिट्री डेलीगेशन भी आजकल अमेरिका का दौरा कर रही है, जो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ लीड कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अरसे से अमेरिका और पाकिस्तान की बातचीत हुई है, लेकिन ये जो ऑपरेशन है ये पाकिस्तान का है, और ये पाकिस्तान की जो वसी जंग है मुल्क में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, उसकी पहली कड़ी है। जी, आपने कहा कि ये इत्तेफाक नहीं कि दोनों कार्रवाइयाँ एक साथ हो रही हैं, तो क्या फिर ये एक सोचा समझा इश्तराक है? काफ़ी हद तक तो ये बातचीत जारी रही है अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान, लेकिन ये जॉइंट ऑपरेशन मैं नहीं कहूँगा, इसलिए कि जब तक के जॉइंट टारगेटिंग ना हो और पाकिस्तान को ये हक़ ना हो कि वो टारगेट सेलेक्ट करें फाता में, तब तक जॉइंट ऑपरेशन नहीं कह सकते इसे। अच्छा, शुजा नवाज़ साहब, वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने सदर करज़ई से मुलाकात की। आज चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ की मुलाकात हुई अफ़गान सफ़ीर के साथ ताउन के बारे में। तो क्या अमरीका इन दोनों के दरमियान ताउन को मुमकिन बना सकता है? बिल्कुल, और ये काफ़ी अरसे से ये ट्राईपार्टाइट जो तीन तरफ़ा बातचीत है ये जारी है। अभी हाल ही में जनरल रहील शरीफ और अफ़गान मिलिट्री चीफ़ की भी मुलाकात हुई। तो ये जनरल स्टैनली मैक्रिस्टल ने काफ़ी अरसा पहले शुरू किया था, जिसमें वो भी शामिल होते थे जब वो ISAF कमांडर थे काबुल में। ये बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को एक मुत्तफ़िका राय जी। कायम करना, और फिर इस हमले में अगर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की मदद कर सकता है बॉर्डर पे, तो वो भी बहुत अच्छा होगा। शुजा नवाज़ साहब, अमरीका हक्कानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ कार्रवाई पर ज़ोर देता रहा है, पाकिस्तान मुल्ला फज़लुल्लाह और उनके साथियों को निशाना बना रहा है। तो दोनों का जो कामयाबी का मयार होगा, क्या वो मुश्तरक हो सकता है? नहीं, ज़ाहिर है कि अमेरिका का टारगेट तो हक्कानी ग्रुप है। अब जनरल रहील शरीफ की जो स्टेटमेंट थी, उन्होंने ये कहा कि हम इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे टारगेट्स में, लेकिन हक्कानी ग्रुप का ज़िक्र नहीं हुआ। तो मेरा ख़्याल ये है कि काफ़ी अरसे से, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज और हुकूमत बात कर रही थी इस हमले की, तो जो लीडरशिप है हक्कानी ग्रुप की और दूसरे ग्रुप्स की भी, तहरीक तालिबान की भी क़यादत जी। जो है वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान से चली गई। जी। तो इसलिए अब पीछे उज़्बेक और दूसरे जो हैं वो रहेंगे, और ज़्यादा हमले उन पे हो रहे हैं जो कि पिछले 6 साल में मुख्तलिफ़ टारगेट्स की निशानदही की गई है और उनको अपडेट किया गया है, और अभी तक पैदल फ़ौज का ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ जो कि घेराव कर जी। रही है इन इलाकों की।